जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी के किरदार और पुरस्कार समझो तो जाने। इंटरनेशनल हैं मोदी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लोगों के दिलों में रहते हैं, उन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में नाम कमाया है, तभी तो लोग इतने अवार्ड दिए उनको। थोड़ी सी बात करने के लिए आया हूँ उस पे कि मोदी जी को जो अवार्ड मिले हैं, थोड़ा फोकस करना चाहिए था ना। हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे मोदी जी हैं और 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले उतने ही साल, 12 साल से ज़्यादा रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। और बहुत सारे आलोचना समालोचना से निकल करके इतने पुरस्कार लिए हैं। तो उन्होंने हासिल क्या किया है तो देखना पड़ेगा ना भाई। समझो तो जाने, है कि नहीं। वो एक कंपाइलेशन है एक वीडियो का, जो उन्होंने कब कब अवार्ड लिया है, उस पर डिटेल हम बात करेंगे। अभी फॉर्मेलिटी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो फ़ोन नंबर चल रहा है वो मोटिवेशन और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए है, जिससे कि चैनल चलता है। और हमारे चैनल से जुड़े हुए जो हमारे परिवार हैं, सामाजिक परिवार के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, अब तक साथ दे रहे हैं, उन सबका हृदय से आभार है, अभिनंदन है। अब ऐसा है कि अब देखिए हम क्या बोलना चाहते हैं आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आज 19 दिसंबर है ना, 19 दिसंबर 2025 तक दुनिया के 29 देशों से उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। ये आज की तारीख तक की जो अपडेटेड जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूं। अभी 16 तारीख को इथोपिया से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है, 16 तारीख को। और 18 दिसंबर को ओमान से ऑर्डर ऑफ ओमान, यह उनका 29वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान है। ठीक। तो अच्छा, वो वहाँ गए थे जरा, वो जो अभी अभी जो आए हैं, क्या नाम है, विदेश से। तो विदेश क्यों जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्या होते हैं, बड़ी बातें लोग करते रहते हैं। हम तो अभी सिर्फ सम्मान की बात करने के लिए आए हैं, तो साथ साथ कोई वीडियो हम चलाते रहेंगे, है ना। तो क्योंकि मोदी जी के सम्मान की बात हो रही है, तो वो वीडियो थोड़ा सा रिलेशन में चलते रहना चाहिए, तो अच्छा लगेगा। मोदी जी को जिन लोगों से अवार्ड मिला है, उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री को किन किन लोगों से अवार्ड मिला था, तुलना करेंगे, नहीं करेंगे, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या खास कर दिया। मोदी जी को क्या कहते हैं, मुसलमान देशों से बहुत अवार्ड मिला है भाई। अभी तो मुसलमान देशों से वो कौन कौन से देश हैं, तो मोदी जी को देखिए, सऊदी अरब से मिला है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सौद 2016 में। अफगानिस्तान से गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, वो भी 2016 में, 2016 से मिलना शुरू हो गया था। तब तक उनको 2014 में आया था ना, तो 2 साल उन्हें इन मुसलमान देशों को समझाने में लग गया कि मैं हूं कौन आखिर, है ना। ये उनको समझाने में लग गया मोदी जी को कि सुनो, मेरा जो चेहरा है वो हिंदुओं का है, और भारत में अगर चेहरा हिंदू का नहीं होता तो कांग्रेस और एलाई जो पार्टियां थी, जो मुस्लिम अपीजमेंट की सरकारें थी, उसको उसको तो हराना था ना भाई। तो उसको हराने के बाद सब पूरी दुनिया में, जैसे भारत बटा, देश बटा, तो लगा कि हिंदू देश हो गया। जितने भी सिनेमा के जो कलाकार सब थे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सबके नाम मुसलमान हो गए। दिलीप कुमार, है ना, वो मीना कुमारी, वो जगदीप, वो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर थी वो मधुबाला, अजीत, जगदीप, ये सारे मुसलमान हो गए नाम से। रहे मुसलमान ही, मरे मुसलमान हो के दफन ही हुए। तो हो गया, तब धीरे धीरे पता चला नहीं नहीं, ये भारत जो है बहुत बड़ा पाकिस्तान बनेगा फ्यूचर में। वो जब देखा 70 के दशक में, तो जावेद, सलीम जावेद, फिर अमिताभ, उसके बाद शाहरुख, सलमान, ये सब आते, आमिर, ये सब सैफ, ये सब आते चले गए।
फिल्म पर काबिज हो गया दाऊद का, और ये वो सब कहानी है। ऐसे ही जब मोदी आए सत्ता में तो दुनिया के देशों को समझ में टाइम लगा 2 साल कि भैया ये जो है खालिस इस्लामिक चेतना में रचा बसा एक नेता है ना। तो फिर उनको अवार्ड मिलना शुरू हुआ, 2016 से अवार्ड मिलना शुरू हुआ, ठीक है ना। ये छोटा छोटा है, एक वीडियो चलाता हूँ, वो तब बोलता रहूंगा मैं। हाँ, एक भारत की मजबूत स्थिति है, भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, उसकी मजबूती है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस अवार्ड। चलिए, इनको नहीं सुनना है, अवार्ड मिल रहा है इनको, अरब देशों से अवार्ड मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या सऊदी अरब से मिला, अफगानिस्तान से मिला, फिलिस्तीन से मिला, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन 2018 में। अब ये पैलेस्तीन से अवार्ड का मतलब आप समझते हैं, ये इजराइल से भी दोस्ती है मोदी जी की, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। जब इजराइल पे आतंक की घटना हुई थी तो मोदी वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्वीट कि ये आतंकी है, और जब इजराइल ने पेलना शुरू किया हमास आतंकियों को, तो हमास आतंकी को जब ठोकेगा तो वही ठोकेगा जहां वो रहेगा। वो गाजा में रहता था तो मोदी ने पूरा जहाज भर के भेजे भी सामान, दवाइयां, अनाज, राशन, क्या कहां भेजे। तो वो मोदी इज वेरी मच, भैया जिसको दोस्त बनना है दोस्त बनो, जिसको दुश्मनी करना है दुश्मनी करो। दुश्मन क्यों करोगे, किस आधार पे करोगे। अब देखिए हुआ क्या कि इस बीच में 2019 5 अगस्त को जब 370 हटाया मोदी जी ने, तो पूरे दुनिया में हंगामा नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अब जो मोदी जी पूरी दुनिया में घूमते थे उसका असर ये था कि जो मुसलमान देश हैं उन लोगों ने भी कुछ बकवास नहीं की कि ये कश्मीर था। पाकिस्तान तो करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, संयुक्त अरब अमीरात में ऑर्डर ऑफ जैद मिला था 2019 में, नहीं कहा। फिर बहरीन ने नहीं कहा, तो उनको भी 2019 में ही बहरीन ने दिया था किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनायसा। मालदीव ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन 2019 में। उसके बाद 2023, 2024, 2025 के मिस्र से मिला, कुवैत से मिला, ओमान से मिला, है ना। और इनको मिला क्यों अवार्ड, क्योंकि ये भारत की मजबूत विदेश नीति, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक नेतृत्व की मान्यता दिया इनको। विभिन्न सरकारी अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जो जानकारियां हैं वो मैं दे रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो एक नैरेटिव नहीं है, वो एक यहाँ आपको ऑथोरिटी, जब आप खुद में होते हैं और आप जो तय करते हैं, आप जो एनालाइज करते हैं, आपका जो माइंडसेट होता है, वो मैं बोल रहा हूं कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद मोदी जी को किसी भी मुसलमान देश से झटका नहीं मिला। जबकि आपको पता है कि मामूली था, नुपुर शर्मा का कांड हो गया था तो कतर ने कह दिया था, कुछ कह दिया था, उसने कह दिया था इस्लाम के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, और आज तक नुपुर शर्मा कहाँ है पता नहीं। तो शायद इनका जो थिंक टैंक है, इनका जो प्रचार तंत्र है, इनका जो ये मोदी का है वो बहुत जबरदस्त है। शायद मोदी जी ने सबको समझा दिया कि कश्मीर जो है टेंशन न लो, उसका इस्लामीकरण होगा, और उन्होंने कर दिया धारा 370 हटा के। और वहां ये जो अरब है, जो कुवैत है, जो मतलब वहां मुसलमान देशों के, मिडिल ईस्ट नेशन के बहुत इन्वेस्टमेंट हुए भाई। टारगेट किलिंग होती है, हिंदू या मुस्लिम का कभी भी मारे जाते हैं। आज जो फिल्म आई है धुरंधर, और बताते हैं कि 10 साल 20 साल पहले जो यहाँ आतंकी घटनाएं हुई उसकी खबर वहां के सरकारों को थी, इंटेलिजेंस ने खबर दी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस ने भारत के रॉ ने, या भारत का जो इंटेलिजेंस है उसने अपने लोग पाकिस्तान में घुसा रखे थे। फिर भी आतंकी घटना हुई ना। वो बेसिकली है कि नपुंसक राजनीतिक नेतृत्व था, या बदमाश था, या फिर भ्रष्टाचारी था, या फिर एंटी हिंदू था। बंटवारे के बाद के भारत जो हिंदू देश नहीं बना और मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा, तो वो जो फिल्मों के माध्यम से देखते गुस्सा आता है, अरे हमारे इतने लोग मारे गए,
और पाकिस्तान ने मारे, पाकिस्तान के आईएसआई ने मारे, और इंटेलिजेंस हमारे पास थी, हमारे लोग थे वहां। 10 साल के बाद फिर शायद कोई फिल्म आ जाए जो बोले कि हिंदू हो या मुसलमान हो, जो मारा था वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, फिर भी हुआ, फिर भी जो है, मतलब हो सकता है दैट नहीं भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीर का इस्लामीकरण तो हो गया, वहां चुनाव तो हुआ, वहां की सत्ता की व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री है वो तो कभी प्रधानमंत्री चाहता था, उसका बाप चाइना से मदद लेके धारा 370 तो हटाना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत में जो कुछ भी है, जहां कहते सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन लिविंग इन इंडिया, उसमें मुख्यमंत्री बने, सॉरी प्रधानमंत्री बने तीसरे टर्म में हिंदू के वोट से मोदी, और उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। यहां तक कि एक डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लेके नहीं आए। यहां तक कि वक्फ बोर्ड को और मजबूत किया। पूरी दुनिया के मुसलमान देशों के नजर में वक्फ बोर्ड हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, क्योंकि उसका कोर्ट है ही, ट्रिब्यूनल अलग से, मतलब एक ऐसा देश है जो कहता है हम संवैधानिक राष्ट्र, प्रजातांत्रिक राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र, सार्वभौम, मतलब सॉवरेन राष्ट्र है, लेकिन दो कानून है, दो कोर्ट है, एक मुसलमानों का कोर्ट है, वक्फ बोर्ड का कोर्ट है, वो है पड़ा हुआ है, और कहते हैं कि हमने संशोधन कर दिया। तो एज ए मुस्लिम फ्रेटर्निटी मोदी जी की बहुत ताकत है, उन्होंने जो कुछ भारत में किया है मुसलमानों के लिए, उसका रिकॉग्निशन है पूरी दुनिया में। आप साथ रहिए, साथ दीजिए, समझिए मोदी के किरदार को, मोदी जी के पुरस्कार को, और उस हिसाब से अपना माइंडसेट प्रिपेयर कीजिए। आप हिंदू हैं, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, बने रहिए, अपनी अथॉरिटी को अगली पीढ़ी तक जरूर ट्रांसमिट कीजिए। जय